आपने 6-7 के बारे में सुना होगा। 6-7 एक बहुत ही फेमस मीम है अभी हाल फिलहाल का, लेकिन मैं आपको आज 6-7 के बारे में नहीं बल्कि 3-7 के बारे में बताने वाला हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में 3-7 एक थ्योरी है। 37 क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड आखिर डफर ब्रदर्स क्या करना चाहते हैं, टीज कौन से ईस्टर एग्स इन्होंने ड्रॉप किए हैं इस 3-7 को लेके, वो आप जानोगे इस वाले वीडियो में। ऐसी स्ट्रेंजर थिंग्स एंड वेब सीरीज रिलेटेड थ्योरीज वाली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड अपने भी प्रेडिक्शंस, ओपिनियन, थ्योरीज आप कॉमेंट में बता सकते हैं। आपके भी कमेंट्स को हम लोग वीडियो में फीचर करेंगे आने वाले टाइम से। मैं आपको बताता हूं, टाइम हम लोग वेस्ट करते नहीं है। तो देखो भाई, एक कहानी है कि अभी स्ट्रेंजर थिंग्स में जितने सारे एपिसोड्स हैं उनमें जो मेनली सीन्स होते हैं जिम हॉपर एंड जॉयस बायर्स के, उसमें मल्टीपल सीन्स में देखा गया है कि डफर ब्रदर्स ने 3-7 टीज किया, यानी 37। चाहे आप इसी सीजन की बात कर लो, जिम हॉपर बात करे थे जॉयस बायर्स के साथ में, एंड यहाँ पे जिम ने मेंशन किया था 37 क्रॉल्स को। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके पीछे जाओगे, जब जिम फंसा हुआ था भाई अपना रसिया में, तो रसिया में जब एक किस करता है जॉयस बायर्स को, तो वहां पे पीछे एक क्रेट को ध्यान से देखोगे आप, तो क्रेट पे 37 यानी 37 लिख रखा है। ये जानबूझ के लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि फालतू में कोई कोइंसिडेंस है। बिकॉज एक और सीन था, यहां पे भी आप देखोगे तो 37 आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा। इतना ही कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि मल्टीपल ऐसे एपिसोड्स हैं जहां पे 37 दिखा के कुछ इन्होंने स्पेशल दिखाया। जैसे आप यही देख लो, ये वाला एग्जांपल, एक सीन आता है जहां पे किस करते हैं, वो एग्जैक्टली 37 मिनट पे आता है। तो आखिर ये 37 है क्या? अब ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। इतने मूर्ख तो ये लोग हैं नहीं कि कुछ भी डाल दे रहे हैं बस आपको चकमा देने के लिए या फिर आपको मिसलीड करने के लिए। मल्टीपल सीन्स में अगर 37 दिखाया गया तो कुछ तो होगा इसके पीछे। आप बताना आपको क्या लगता है। मैं बताता हूं कि मेरी क्या थ्योरीज है, लेकिन उससे पहले ट्विटर की एक थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। कहा जा रहा है, ट्विटर का ऐसा मानना है कि आप 37वें एपिसोड पे जाओगे ना, 37 मिनट 37 सेकंड्स पे, तो आप देखोगे कि वहां पे आपको जोनाथन के हाथ में एक रिंग देखने को मिल रही है। 37वें एपिसोड यानी कि टोटल सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक ऐसे काउंट करते जाओगे ना, 8, 16, 24, 32, उस हिसाब से 37वें एपिसोड में 37वें मिनट पे 37वें सेकंड पे आप देखोगे ना, तो आपको जोनाथन के हाथ में वो रिंग देखने को मिलेगी जो कि मरी ने दी है जोनाथन को नैन्सी को पहनाने के लिए। अब इसका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिंग हॉपर पहनाने वाला है जॉयस को? बहुत से लोग हैं जो जॉयस बायर्स एंड हॉपर्स को सब करते हैं, चाहते हैं कि इनके बीच रिलेशनशिप देखने को मिले। एंड हमको मालूम है कि पहले एक दूसरे को डेट भी किया करते थे, बाद में अलग अलग हो गए, लेकिन अभी फिर दोनों साथ में हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को फाइट करने में वेक्ना को। तो इवेंचुअली वो सीन आ सकता है जहाँ पे ये दोनों एक साथ आएंगे, अगर ये दोनों जिंदा बचते हैं तो। लेकिन ये 37वें एपिसोड में 37वें मिनट पे 37 सेकंड पे आखिर जोनाथन के हाथ में रिंग क्यों दिखाई जा रही? क्योंकि ये रिंग तो वो नैन्सी को देने वाला है। तो अब यहाँ से थ्योरी स्टार्ट होती है। मानना है लोगों का शायद ऐसा हो सकता है कि ये रिंग जोनाथन नहीं पहनाएगा बल्कि हॉपर पहनाएगा जॉयस को। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रिंग तो मरी ने दी है जोनाथन को नैन्सी के लिए। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि ये रिंग गलती से भटक के किसी तरीके से हॉपर के हाथ लग जाए एंड उसके बाद वो जॉयस को पहना दे, या नहीं तो क्या पता जोनाथन की डेथ हो जाए एंड जो रियल ओनर है इस रिंग का वो कभी भी इस रिंग को नैन्सी को पहना ही ना पाए। तो इसलिए बाद में जाके क्या पता जोनाथन की मॉम को जिम हॉपर पहनाए। हालांकि अब यहाँ पे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ थ्योरीज एंड प्रेडिक्शंस है, क्योंकि इतना हमें पता है कि 37 कुछ तो मीन करता है, लेकिन क्या करता है वो हमें नहीं पता। एक थ्योरी है जो कि मुझे लगता है ज़्यादा सेंसिबल है, ज़्यादा लॉजिकल है, वो ये कि 37 जो क्रॉल है वो जिम हॉपर की आखिरी क्रॉल है। जिम हॉपर अभी भी अपसाइड डाउन में है, अभी उसके साथ 11 भी है, स्टीव वगैरह भी अपनी कार को लेके घुस गए थे तो वो भी अपसाइड डाउन में ही है। यानी कि मोस्ट लाइकली ये इनकी आखिरी क्रॉल थी, बिकॉज आगे इनको क्रॉल करने की नीड है नहीं। तो इन्होंने मल्टीपल एपिसोड्स में दिखाया 37, चाहे वो कोई अच्छा मोमेंट हो चाहे वो कोई बेकार मोमेंट हो, 37 को दिखाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग स्टार्ट से ही टीज कर रहे थे कि 37 क्रॉल आखिरी क्रॉल होगी एंड उसके बाद वेक्ना फाइनली अपीयर हो जाएगा। पॉसिबली ये मुझे लगता है सबसे सेंसिबल है। मुझे लगता है कि इसी के चांसेस हैं। ये मल्टीपल एपिसोड्स में टीज कर रहे थे 37 करके, ताकि फैंस को अंदाजा मिले, फैंस शायद प्रेडिक्ट कर पाए कि शायद 37 क्रॉल इनकी आखिरी क्रॉल होगी, या फिर क्या पता इन सब की नहीं बल्कि हॉपर की आखिरी क्रॉल होगी। बिकॉज अभी हॉपर अपसाइड डाउन में ही है एंड क्या पता इसके बाद हॉपर कभी बाहर ही ना निकले। क्या पता 37 क्रॉल ही हॉपर की आखिरी क्रॉल हो, इसलिए उसके स्पेशल मोमेंट्स में जब भी उसके जॉयस के साथ मोमेंट्स आए तो 37 दिखाया गया। लेकिन बात है कि ये सिर्फ हॉपर सेंट्रिक नहीं है ना, जब जॉयस के साथ सीन्स आए हैं वहीं पे 37 दिखाया गया। ऐसा नहीं कि हॉपर किसी सीन में अकेले वहां पे 37 दिखाया जा रहा है, जब जब वो जॉयस के साथ में आया है तब तब ही दिखाया गया है। तो ये कुछ दोनों मिला के कुछ करने वाले हैं, मिलकर करने वाले हैं। एक बहुत अजीब सी चीज मेरे दिमाग में आई थी, एंड बिल्कुल भी आप बिठाना मत अपने दिमाग में, बस वाहियात सी चीज मेरे दिमाग में आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंबर 3 जॉयस है एंड नंबर 7 हॉपर है? क्योंकि हमको मालूम है कि हेनरी आज का लड़का नहीं है, हेनरी बहुत पहले से है। हेनरी जॉयस के साथ में ही पढ़ता था, हेनरी जो है वो हॉपर के साथ का ही था।
ये हमने देखा जब मैक्स इमेजिनेशन में दौड़ रही थी हेनरी के, तब हमने देखा कि हेनरी इनके टाइम का ही था। एंड जॉयस को शायद आई थिंक अभी तक पता नहीं है कि ये हेनरी वही वाला हेनरी है जो पहले इनके साथ पढ़ता था। आई डोंट नो पता है कि या नहीं, वो बाद में पता चलेगा वॉल्यूम 2 में। लेकिन हो सकता है क्या पता जैसे हेनरी 1 हो वैसे ही जॉर्ज 3 हो एंड हॉपर 7 हो, या फिर हॉपर 3 हो एंड जॉर्ज 7 हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि भाई सबके पास सुपर पावर ही हो जाएगी। फिर हेनरी के पास सुपर पावर है, विल के पास है, 11 के पास है, 8 के पास है, फिर जॉर्ज के पास भी आ जाएगी, फिर उसके बाद हॉपर के पास भी आ जाएगी, उसके बाद आप मैक्स को भी दे दोगे। तो किसको किसको पावर देते रहोगे? इनफैक्ट आप हॉली को भी दे दोगे फिर किसी लॉजिक से, बाकी जो बच्चे किडनैप कर रखे हैं उनको भी आप पावर्स दे सकते हो। तो इसलिए मुझे पावर वाली चीज़ ज़्यादा सेंस बनाती नहीं है, लेकिन फिर भी लगा मुझे कि आपको एक बार बता ही देना चाहिए। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके कि 37 वाली थ्योरी क्या हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे सेफ बेट है वो शायद यही है कि जो 37th क्रॉल है इनकी आखिरी क्रॉल है, एंड या तो हॉपर का खात्मा हो जाएगा अपसाइड डाउन में ही, या नहीं तो हो सकता है कि फिर जोनाथन की डेथ होगी। एंड जो 37th एपिसोड में 37th मिनट 37th सेकंड पे दिखाया गया रिंग, वो रिंग जोनाथन नैन्सी को नहीं देगा, बल्कि शायद जिम हॉपर देगा जॉर्ज पैस को, यानी कि जोनाथन की मम्मी को। सेंसिबल ये भी ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसके थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि जोनाथन के रिंग का यार जबरदस्ती क्यों हम लोग रिलेशन बना रहे हैं। लेकिन हाँ, जोनाथन के मरने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा है। लोगों का मानना है कि जब उस रिंग को इंट्रोड्यूस करा गया तभी पता लग गया कि जोनाथन की फील्डिंग सेट है। नॉर्मली यही होता है कि बंदा अपना रिंग देने वाला होता है, उससे पहले ही मर जाता है, एंड बंदी को बाद में पता चलता है कि सिट वो रिंग देने वाला था। काफ़ी लोगों को ये समझ भी नहीं आ रहा एंगल कि वो रिंग दे क्यों रहा है, ये लोग तो पहले से ना रिलेशन में थे। सही बात है, लेकिन बीच में खटपट होगी इनके रिलेशन में, तो इसीलिए अभी वापस से मनाने के लिए वो रिंग देने वाला, अपेरेंटली एक रीस्टार्ट ये लोग करने वाले हैं। बट हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक थ्योरी लगी मुझे 37 वाली। अच्छा पॉइंट आउट किया है फैंस ने। शायद वॉल्यूम 2 में हमें आंसर मिल जाए, क्योंकि इतना तो हम सब जानते हैं कि ईस्टर एग्स मिलते हैं, तो उसके आंसर्स भी हमें मिलते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स में, चाहे या तो बहुत पहले के ईस्टर एग्स हो या फिर बहुत लेटेस्ट हो। तो ये तो अभी भी हो रहा है, पहले भी हुआ था एंड अभी सीजन 5 में भी दिखाया गया। तो ऐसा नहीं है कि इसको भूल गए हैं ये दिखा के, इनको बहुत अच्छे से याद है कि हाँ हमने 37 दिखाया है एंड इसके पीछे एक सॉलिड मीनिंग भी है। सो लेट मी नो भाई, व्हाट डू यू गाइस थिंक इन द कमेंट सेक्शन। अ लॉट ऑफ थ्योरीज, अ लॉट ऑफ ईस्टर एग्स आर अराउंड, बहुत कुछ है बात करने को, जितना कुछ होता उतना हम बात करते हैं। अभी इट कंटिन्यूड है, इट मैं देख रहा हूँ एंड व्हाट अ हेल ऑफ अ सीरीज भाई, मजा आ रहा है देख के। अभी इसको थोड़ा सा मैं कंप्लीट करूंगा जितना अभी तक आ चुका है, उसके बाद इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे एंड इट की थ्योरीज पे बात करेंगे। बॉयज भी बाकी है, बॉयज को मैं थोड़ा टाइम दूंगा, अभी बॉयज पर हम लोग फटाक से वीडियो नहीं बनाएंगे, बॉयज के आखिरी सीजन को आने में अभी थोड़ा टाइम है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे एंड उसके बाद उस पर बात करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम की बात हम लोग करने वाले हैं कुछ दिनों में, तो चिपक जाइए चैनल के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फिलहाल आप जाते जाते मुझे ये बता के जाओगे कि 37 क्या है, 67 वैसे ही 37, व्हाट इज 37 लिख के बताना। एंड इस वाली वीडियो के लिए यही सारी बातें थी जो कि मैं आपके साथ में रखना चाहता था। देखो थ्योरीज तो बहुत वीक है इस बार, मुझे समझ खुद भी नहीं समझ आया मुझे कि आखिर 37 क्या है, लेकिन मेनली मुझे आपको बताना था कि 37 इज अ थिंग। सो लेट मी नो व्हाट इज 37। एंड जाते जाते भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो स्ट्रेंजर थिंग्स देखता है, कोई फैमिली मेंबर है जो स्ट्रेंजर थिंग्स का फैन है, तो उनको भेजिए, उनको बताइए कि 37 करके कुछ तो है, एंड आप भी डिकोड कीजिए कि 37 आखिर है क्या। बाकी अभी के लिए बस इतना ही था। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।